हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 की बुक बिहाइव के चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग से यदि वो मिस हो गया हो तो ज़रूर आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? एट द एज ऑफ डैश, ठीक है, आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। कितने वर्ष की उम्र में या उम्र तक जो है आइंस्टीन बोलने नहीं सका था? ठीक है, एट द एज ऑफ डैश आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। ठीक है, वाज नॉट बोल रहा है यानी वो बोलने नहीं सका था। कितने वर्ष की उम्र तक? 1.5, 2.5, 3.5 एंड 4.5, यानी 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल या 4.5 साल तक। ठीक है, तो देखिएगा एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है, तब तक वो बोलने नहीं सका था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यानी इतने वर्ष की उम्र तक जो है लगभग सारे बच्चे बोलना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन नहीं सीखा था। ठीक है, राइट आंसर इज 2.5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन विच ईयर? ओके, आइंस्टीन को जो है फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज में आता है ये नोबेल प्राइज। तो किस ईयर में दिया गया था? ठीक है, नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में। 1921, 1920, 1925 और 1924। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1921। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था। ठीक है, ये जो है बहुत ही आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। ठीक है, प्रीवियस जो सेट था पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि आइंस्टीन की छोटी बहन का नाम जो है वो माजा था। ये तो यहाँ तक तो क्लियर है। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, हु सेड, तो अपनी छोटी बहन को देखकर कौन बोलता था? फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके पहिए कहाँ हैं, इसके चक्के कहाँ हैं, ऐसा करके वो बोलता था। किसके विषय में बोलता था? माजा के विषय में बोलता था। तो कौन बोलता था? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, भले ऑप्शंस आप लोगों को देख रहे होंगे, न्यूटन, अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, बिस्मिल्लाह खां। अब चैप्टर जब आइंस्टीन से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है आइंस्टीन ही बोलता होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, आप लोग कभी टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करते होगे, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पहाड़ के तरह डिफिकल्ट है। ओके, तो कौन बोलता था? लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर आइंस्टीन सेड फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 4, who thought about the child Einstein as a freak, that means abnormal? ठीक है, कौन सोचता था जब आइंस्टीन छोटा था? चाइल्ड आइंस्टीन बोल रहा है, जब आइंस्टीन छोटा था तो कौन उसके विषय में सोचता था कि आइंस्टीन जो है वो फ्रीक है? फ्रीक मीन्स होता है एबनॉर्मल। ठीक है, मतलब अन्य बच्चों से थोड़ा अलग हटकर, ठीक है, अलग गतिविधि करने वाला, अलग क्रियाकलाप करने वाला, अलग मतलब व्यवहार करने वाला, वैसा है। ठीक है, एक तरह से बोलिए तो थोड़ा सनकी टाइप का बोल सकते हैं, उठपटांग हरकत करने वाला बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो कौन ऐसा सोचता था कि चाइल्ड आइंस्टीन जो है वो थोड़ा फ्रीक है, अब नॉर्मल है, दूसरे बच्चों से अलग है? उसके दोस्त सोचते थे, उसके टीचर्स सोचते थे, या फिर उसके पिताजी, हिज फादर, या फिर हिज मदर? तो ऐसा कौन सोचता था कि आइंस्टीन जो है वो फ्रीक है? दैट इज हिज मदर। ठीक है, उसकी माँ ऐसा सोचती थी कि आइंस्टीन जो है वो एबनॉर्मल चाइल्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आइंस्टीन वॉज नॉट ए डैश पीपल। आइंस्टीन किस प्रकार का पीपल नहीं था? एजुकेटेड नहीं था, ठीक है, एजुकेटेड तो था, ठीक है, बैड, गुड, गुड अब कैसे नहीं था बोलेंगे, गुड भी था, ठीक है, वेरी गुड भी था। तो किस प्रकार का पीपल नहीं था बोल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बैड। ठीक है, आइंस्टीन जो है वो बैड पीपल नहीं था। ठीक है, नॉट ए बोल रहा है। ठीक है, यदि आप लोग गुड कर देंगे तो नॉट ए गुड पीपल यानी अच्छा पीपल नहीं था, कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को। वो क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट को अपना करेक्ट आंसर मान लेते हैं। और ठीक है, गुड पीपल, आप लोग सोचिएगा आइंस्टीन के विषय में पूछ रहा है तो गुड पीपल होगा, लेकिन गुड डाल दीजिएगा तो यहाँ देखिएगा नॉट लगा हुआ है, तो यानी गुड नॉट, यानी अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बोलना है, बुरा नहीं है। ठीक है, इज नॉट ए बैड पीपल, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल हाउ। अब ये तो आप लोगों को पता चल गया कि आइंस्टीन जो है वो बैड पीपल नहीं है, ठीक है, बुरा शख्स नहीं है, लेकिन कैसे? ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाता था।
ही स्कोर्ड ए बैड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, वो सारे विषयों में बुरे मार्क्स लाता था। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन म्यूजिक, वो म्यूजिक में अच्छे मार्क्स लाता था, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आइंस्टीन बैड पीपल नहीं था, खराब लड़का नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो लगभग लगभग देखा जाए तो वो सारे विषयों में अच्छे मार्क्स लाता था आइंस्टीन, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल because he scored good marks in all subjects. So the right answer is option number A. Question number 7. Einstein hated the schools. ठीक है, हर शख्स को, हर लड़के को देखिएगा स्कूल का कुछ ना कुछ मतलब बुरा लगता है, जिससे वो नफरत करता है। तो वही आइंस्टीन के विषय में पूछ रहा है कि आइंस्टीन का स्कूल से किस चीज़ से नफरत था, स्कूल की कौन सी चीज़ उसे पसंद नहीं थी, ठीक है। तो आइंस्टीन हेटेड, उसे स्कूल की लाइब्रेरी पसंद नहीं थी, उसे स्कूल का कैंटीन पसंद नहीं था, उसे स्कूल का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था, उसे स्कूल का प्लेग्राउंड पसंद नहीं था, ठीक है। लाइब्रेरी, कैंटीन, प्लेग्राउंड ये तो कॉमन है, आपने सुने होंगे, लेकिन रेजिमेंटेशन आपने नहीं सुना होगा। रेजिमेंटेशन का मीनिंग होता है डिसिप्लिन, ठीक है। रेजिमेंटेशन क्या होता है? डिसिप्लिन। वो भी कैसा डिसिप्लिन? आप लोगों का दैट इज लाइक आर्मी, ठीक है। आर्मी की तरह डिसिप्लिन, वैसा उसी को बोलते हैं रेजिमेंटेशन। आर्मी में जैसे होता है 5 बजे उठना है तो उठना है, ग्राउंड पहुंचना है तो पहुंचना है, 5 बजे ये काम करना है तो करना है, मतलब जो भी टाइम शेड्यूल वगैरह है, मतलब आर्मी जो है आप लोग जानते हैं कि वो डिसिप्लिन के लिए ही जानी जाती है, ठीक है। तो कहीं भी डिसिप्लिन की बात होती है तो देखिएगा आर्मी पर्सन का जरूर एग्जाम्पल लिया जाता है, ठीक है। तो वही आइंस्टीन को स्कूल का क्या पसंद नहीं था? तो आइंस्टीन को जो है स्कूल का यही चीज़ पसंद नहीं था, दैट इज स्कूल रेजिमेंटेशन। यानी स्कूल में जो आर्मी की तरह डिसिप्लिन किया जाता था, अभी उठना है, अभी बैठना है, अभी ये पढ़ो, अभी ऐसे पढ़ो, इसको इस प्रकार से करो, इस प्रकार से, तो ये सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं था। वो चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन हेटेड द स्कूल regimentation. Right answer is option number C. Question number 8. Einstein began learning to play the violin at the age of. Einstein जो है वो वायलिन बजाता था, बहुत ही अच्छा बजाता था। तो उसी के विषय में पूछ रहा है कि वो वायलिन जो है लर्निंग यानी बजाना के लिए वो कब, किस एज से सीखने लगा, ठीक है। किस एज से वो आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखने लगा, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शंस देखिए 3, 5, 6 और 4। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन सी, ठीक है। यानी 6 वर्ष की उम्र से आइंस्टीन जो है वो वायलिन बजाना सीखने लगा था, ओके। काफ़ी छोटी उम्र थी, याद कीजिए 5-6 क्लास में, आप लोग 1 क्लास में रहते हैं, ठीक है। उस समय हाफ पैंट पहनते होंगे, तो वैसी उम्र में वो सोचिए वायलिन बजाना सीख रहा था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9. वेयर वॉज अल्बर्ट सेंट फॉर हिज एजुकेशन, ठीक है। अल्बर्ट को उसके शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया? म्यूनिस, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है दैट इज अमेरिका, ब्रिटेन और लंदन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूनिस के लिए उसको स्कूलिंग के लिए भेजा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. अल्बर्ट फेल्ट स्टिफिल्ड ड्यू टू हार्श डिसिप्लिन, ठीक है। अल्बर्ट जो है वो स्टिफिल्ड महसूस करता था, ठीक है। फेल्ट मैंने महसूस करना, स्टिफिल्ड मैंने घुटन टाइप से बोलिए, जहाँ वो उसके रहने की इच्छा नहीं हो। हार्श डिसिप्लिन मतलब कड़ा अनुशासन, ठीक है। तो अल्बर्ट जो है घुटन महसूस करता था क्योंकि उसको कड़ा अनुशासन जो है लाइक्ड द मोस्ट, बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा उससे प्रेम था हार्श डिसिप्लिन से, या फिर हेटेड द मोस्ट, नफरत करता था, या बोथ ए एंड बी, यानी पसंद भी करता था, ठीक है, और क्या बोलते हैं, लव भी करता था, ऐसा करके। तो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप सोचिएगा कि हाँ डिसिप्लिन भाई किसको पसंद नहीं है, तो अल्बर्ट को भी पसंद होगा, इसलिए लाइक्ड और लव्ड दोनों को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा और बोथ ए एंड बी में मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? अल्बर्ट hated the most, ठीक है। आइंस्टीन फेल्ट स्टिफल्ड ड्यू टू हार्श डिसिप्लिन विच ही हेटेड द मोस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो घुटन महसूस करता था कड़े अनुशासन से, और इसीलिए वो इसे हेटेड द मोस्ट, बहुत ज़्यादा नफरत करता था उसे। जो ये रेजिमेंटेशन वाली बात है, मैंने आर्मी की तरह रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। सो लर्नर्स, ये थे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 के, दैट इज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है।
फ्यूचर में इसके और भी पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे. सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, थैंक यू.